देखिए, ऑपोजिशन तो सेना के शौर्य को ही मानने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन को तो यही सोचना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सदन में हो, आप इस बात की चर्चा करें कि भारत जीता कि हारा, ये किसी देश में नहीं होता है। लेकिन ये करेज है केंद्र सरकार का कि उस पे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अब राहुल गांधी जी छिछोरी भाषा पे उतारू। कल भी जो उन्होंने भाषा बोली, प्रधानमंत्री के लिए रे तुकार की भाषा बोली, बाद में उसको ठीक करते हुए दिखे। वो उनका स्टाइल है। वो जो वंशावली से उनकी चली आ रही है ना, वो प्रधानमंत्री पद पे किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति या किसी समाज का व्यक्ति बैठा है तो उसको प्रधानमंत्री समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है। उनको लगता है कोई मुलाजिम है। वही भाषा कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जवाब देगा, ऐसे। अब इनकी छिछोरी भाषा को नरेंद्र मोदी जी तो नहीं अपनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने ठोक के संसद में जवाब दिया कि हमको दुनिया के किसी नेता ने ऐसा करने को नहीं कहा। आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आप वही भाषा बोलना चाहते हो, छिछोरी भाषा, जो दुनिया के किसी राष्ट्र प्रमुख के लिए हो। तो ये राजनीति की मर्यादा नहीं है, ये कूटनीति की मर्यादा नहीं है, ना तो ये मर्यादा है। तो ये छिछोरी भाषा राहुल जी को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या दुनिया का कोई भी सभ्य नेता ऐसी भाषा नहीं बोले। सर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से उन्होंने टेररिस्ट अटैक करवाया तो वो नहीं होना चाहिए मैच। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक बार फिर रिपीट करें। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लगातार विवाद उठ रहा है, कह रहे कि मैच नहीं होना चाहिए, इनसे खेल का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं, मैच पाकिस्तान में नहीं खेलना है। हमें पाकिस्तान के साथ जो हमारी आतंकवादी समूहों को, आतंकवादी घटनाओं को जो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान, उसके तहत हम अपना रिलेशन अच्छा नहीं बना सकते उनसे, पाकिस्तान से, जब तक ये लोग इससे बाज न आए। रही बात मैच खेलने की दूसरे देश में हो रही है तो मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं दे। विपक्ष का काम है, वो मान लेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो जिनके पास जो 40-50 सीटें बची हैं या उनके पास कुछ जमीनें बची हैं वो भी खत्म हो जाएगी। उनको कल ही के भाषण के बाद हम देखे बाहर चर्चा कर रहे थे कि अब बिहार गया हाथ से, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव गया, बंगाल गया। ये भाषण जो प्रधानमंत्री जी का था उसने हमारी सरकार को और मजबूती दी, 140 करोड़ को और बल दिया, सेना को सबसे ज्यादा बल दिया। कल का भाषण एक विराट भाषण था, ऐतिहासिक था, सदियों तक याद किया जाने वाला भाषण था। अब मेरी बात याद रखिएगा, कल हमको ट्रंप बाबू की बात का कोनो पता नहीं, मुझे अपने प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास है। उन्होंने कहा किसी भी विदेश के नेता ने, हमको विदेशी नेता ने फोन नहीं किया। 1 घंटा आया था उनके वहां के वाइस प्रेसिडेंट का, 1 घंटा फोन नहीं उठा पाए, लेकिन मुझे किसी नेता का फोन नहीं आया। हम उसी बात को अटल मानते हैं। ट्रंप वहां क्या बोलते हैं, हम ट्रंप पर क्या बयानबाजी करें और उनकी बातों का असर मुझ पर क्या होगा। मैं अपने नेता की बातों को सत्य मानता हूं, क्योंकि उनका सत्य मैं यहां भारत में रह के देख रहा हूं, कैसे मारे हैं, कैसे भारतीय आत्मनिर्भर भारत हथियार से मारे हैं पाकिस्तान को, और कैसे पाकिस्तान कांपा है वो देखा है।